फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ट्यूब सेंटर। तो आप जानते होंगे कि ग्रेविटेशन का 4 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देखिए, क्योंकि ग्रेविटेशन का बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखते हैं, आज हम ग्रेविटेशन देखने वाले हैं, साइंस 1 चैप्टर 1 पार्ट 5। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी के वीडियोस आने वाले हैं फॉर स्टैंडर्ड 8, 9 एंड 10। एंड जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए धन्यवाद। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं लो टाइड एंड हाई टाइड क्या होता है। लो टाइड एंड हाई टाइड कहाँ पे होता है? सी में होता है। कहाँ पे होता है? सी में होता है। सी शोर के यहाँ पे होता है। सी का जो एंड वाला जो पार्ट होता है ना, मतलब ये किनारा, उसे बोलते हैं शोर। ओके, सी शोर मतलब किनारा वाला पार्ट। ठीक है। अभी हाई टाइड लो टाइड क्या होता है? बेसिकली कोई कोई एरिया में जो पानी रहता है वो ज़्यादा आ जाता है, मतलब ज़्यादा पानी आने की वजह से हाई टाइड होगा। एंड कोई एरिया में लो पानी रहेगा उसे लो टाइड बोलेंगे। ठीक है। ये क्यों होता है? ये मून की वजह से होता है। जब ये मून जो है ये अर्थ के सामने आ जाएगा तो फिर मून जो है एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब ये मून प्रेशर एक्सर्ट करता है तो यहाँ पे जो वाटर्स होंगे ना, ये थोड़े इस साइड आ जाएंगे। तो जो सी शोर, यहाँ का जो किनारा रहेगा, यहाँ पे हाई टाइड होगा। एंड इसके जो सामने, मतलब इसके जो 90 डिग्री पे अपोजिट पे जो दो प्लेस रहेगा, ये प्लेस पे एंड ये प्लेस पे, यहाँ पे लो टाइड रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? लो टाइड। एंड यहाँ पे भी लो टाइड। एंड यहाँ पे हाई टाइड। हाई टाइड का मतलब यहाँ पे ज़्यादा पानी आ रहा है, ये सब जगह से पानी यहाँ पे चला जा रहा है। ठीक है। सो हाई टाइड कहाँ पे रहेगा? ये अर्थ, ये जो मून है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो सारा पानी ये साइड आने की वजह से यहाँ पे हाई टाइड हो जाएगा। एंड इसके जो 90 डिग्री के जो अपोजिट ये साइड रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? लो टाइड रहेगा। तो बेसिकली यही लो टाइड एंड हाई टाइड है। ठीक है। अब हम रीड कर लेते, देख लेते क्या है। You must be knowing about high tide and low tide that occurs in regularly in the sea। मतलब जो रेगुलरली सी में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो आपको पता ही रहेगा। ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको बताया क्या है लो टाइड हाई टाइड है, वही। The level of the sea water at any given location along a sea shore increase or decrease twice a day। मतलब क्या होता है? सी शोर, सी शोर का मतलब पता ही होगा आपको, जो सी का किनारा भी जैसे मैंने आपको बताया था। क्या होता है सी शोर? जो किनारा होता है जो सी का, उसे बोलते हैं सी शोर। तो यहाँ पे कभी कभी वाटर का लेवल हाई रहता है, कभी कभी वाटर का लेवल कम रहता है। जब वाटर का लेवल हाई होगा तो वो हाई टाइड होगा, जब लो होगा तो वो लो टाइड होगा। ठीक है। सो high and low tide occurs at different place and different, मतलब different टाइम एंड different place पे होता है हाई एंड लो टाइड। मतलब अगर इन केस यहाँ पे हाई टाइड हो रहा है तो यहाँ पे लो टाइड हो रहा था, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ओके। द लेवल ऑफ द वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। अभी ये सी में यहाँ पे क्यों चेंज हो रहा था? क्यों हो रहा था? जस्ट बिकॉज ये जो मून है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। जब ये मून प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, इसीलिए यहाँ का जो वाटर है वो यहाँ पे चला जा रहा था। सो क्यों होता है ये लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज या डिक्रीज? जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो मून है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके। water directly under the moon gets pulled towards the moon and the level of the water there goes up, causing the high tide at that place। मतलब जो प्लेस पे, जहाँ पे ऐसे मून प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से यहाँ से सब वाटर यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा? हाई टाइड होगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके। एट द टू प्लेसेस, वन सेकेंड, at the two places on the earth at 90 degree from the place of the high tide the level of the water is minimum। मतलब यहाँ पे जो, यहाँ पे मून एक्सर्ट किया तो यहाँ पे हाई टाइड था, तो इसके जो 90 डिग्री के अपोजिट में जो ये 90 डिग्री, यहाँ से अगर हम 90 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे वाटर का लेवल कम रहेगा। यहाँ पे वाटर का लेवल कम रहेगा, यहाँ पे भी वाटर का लेवल कम रहेगा। कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? लो टाइड होगा। क्या होगा? लो टाइड होगा। ओके। सो मिनिमम वाटर लेवल एंड लो टाइड अकर्स एट दैट प्लेस। मतलब वहाँ पे लो टाइड अकर होगा, जैसे कि हियर दे हैव शोन दिस इज लो टाइड, हियर देयर विल बी लो टाइड एंड हियर देयर विल बी हाई टाइड। ओके, लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट इट इज नाउ।
Collect information about high and low tide from geography book. You are having geography book, from that you can collect information about high and low tide, जो भी मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप कहाँ पे हाई टाइड हो रहा है, कैसे लो टाइड हो रहा है, टाइम इंटरवल वगैरह सब कुछ आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो. टाइमिंग ऑफ हाई टाइड लो टाइड, जैसे मैंने बताया कि क्या टाइम पे होगा, मतलब एक बार हाई टाइड हुआ, एक दिन में 2 बार होता है, एक बार होता है, कैसे हाई टाइड होता है, वो सब आप वहाँ पे देख सकते हो. ठीक है. लो टाइड एट अ प्लेस व्हेन यू गो फॉर अ पिकनिक, मतलब ऑब्जर्व करो हाई टाइड लो टाइड. इनकेस अगर आप पिकनिक पे जा रहे हो कहीं, तो वहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहाँ पे हाई टाइड हो रहा है, कहाँ पे लो टाइड हो रहा है. ओके. एंड वहाँ का जाओ वहाँ पे, एंड वहाँ पे पिक्चर लो एंड एक एग्जीबिशन वगैरह हेल्ड करो. ओके. लेट्स गो एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट. नेक्स्ट वी आर सीइंग दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इट इज, विल सी दैट. ओके. बिफोर दैट विल बी आंसरिंग सर्टेन क्वेश्चंस. ये जो क्वेश्चन है देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आई होप आपको आंसर्स पता होगा. लाइक अपने चैप्टर्स पढ़ा है तो आपको, एंड थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करके ज़रा इसको गेस करने की कोशिश कीजिए. मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी, आंसर भी बताऊंगी. क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद सोचिए इसका आंसर क्या होगा. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, आई रीड इट. Will the velocity of the stone thrown vertically upward remain constant? Will it change? मतलब ये आपका एक स्टोन है, ये स्टोन को ऐसे अगर आप ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, सो उसकी जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है, वो जो स्पीड चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी, वो आपको बताना है. ओके. लाइक इफ़ यू थ्रोइंग अ स्टोन, अगर यहाँ से आपने स्टोन थ्रो किया तो क्या होगा. इनिशियली जब आप स्टोन थ्रो करोगे तो इनिशियली एक वेलोसिटी दोगे, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. जैसे ये जो आपका स्टोन है, जैसे ये स्टोन ऊपर जाते जाएगा ना, ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, तो वो क्या होगा, एक पॉइंट पे ऊपर जाने के बाद वो फिर से नीचे गिर जाता है, आपको पता है. तो जैसे ये स्टोन ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जाते जाते वेलोसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी. क्या होगी, जैसे वो स्टोन ऊपर जाएगा, जैसे वो स्टोन ऊपर जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये स्टोन ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी. क्या होगी, कम होती जाएगी. एक पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. वेलोसिटी ज़ीरो होने के बाद ये स्टोन डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा. नीचे गिर जाएगा, क्यों नीचे गिरेगा, जस्ट बिकॉज अर्थ उसे पुल कर रहा है. अब ये वेलोसिटी क्यों कम हो रही है, जैसे आप जब स्टोन को थ्रो करते हो तो उसकी खुद की इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो, बट जैसे आप इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो, अर्थ अपनी तरफ उसे पुल कर रहा है. आप स्टोन को थ्रो कर रहे हो खुद की वेलोसिटी से, अर्थ खुद के अपने ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, फोर्स जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे जो है वो पुल कर रहा है. इसीलिए आप जो वेलोसिटी दे रहे हो वो वेलोसिटी कम होते जाएगी, एंड एक पॉइंट पे वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. जब वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो आपका स्टोन जो है वो नीचे गिर जाएगा. आपको पता होगा ना, ये जब आप बॉल थ्रो करते हो हवे में, तो वो बॉल थ्रो होने के बाद ऐसे बाउंस होकर नीचे गिर जाता है, दैट इज ओनली. ओके. सो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर जाते जाते चेंज हो जाएगी. ओके. अब हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट, हाउ विल इट चेंज, कैसे चेंज होगी, आपको पता चला ना, वो आगे जाते जाते क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा. व्हाई डज द स्टोन मूव्स अप ऑल द टाइम. स्टोन क्यों अप मूव हो रहा था, जस्ट बिकॉज आप इनिशियल उसकी वेलोसिटी दे रहे थे, स्टोन अप मूव हो रहा था. ठीक है. वाई डज इट फॉल्स आफ्टर रिचिंग टू अ सर्टन हाइट, मतलब एक कोई हाइट पे, वो जो स्टोन था एक हाइट पे पहुंचने के बाद क्यों नीचे गिरा, जस्ट बिकॉज वो हाइट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई. वेलोसिटी कम होती जा रही है ना, जब वेलोसिटी कम होती जा रही है तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी. जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो वो स्टोन क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा. ओके. व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन. मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम हाइट डिपेंड करता है जितने स्पीड से, मतलब जो स्टोन को आप जितने स्पीड से फेंकोगे उस वो जो जहाँ तक जाएगा वो उसकी मैक्सिमम हाइट रहेगी. एंड वो मैक्सिमम हाइट डिपेंड करेगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी पे. जितनी वेलोसिटी आप दोगे इनिशियली, उतना वो हाइट उसके ऊपर डिपेंड करेगा इनिशियल वेलोसिटी की. ठीक है. सो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट. ओके. नाउ, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर टूवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब सारे ऑब्जेक्ट जो है, अभी तक हम लोग ने ऑलरेडी देखा, ये सारे पॉइंट्स आपको आप फेमिलियर हो. ठीक है. मैं फटाफट रीड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. लाइक हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो खुद के, अर्थ जो है खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड
एट इट्स सेंटर, मतलब जो अर्थ है उसका जो मास है वो मास कहाँ पे होगा, सेंटर के यहाँ पे होगा। इसीलिए जो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, मतलब जो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अपने अंदर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था, लाइक दिस वाज ऑब्जेक्ट, दिस इज अर्थ, ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो भी कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज ओनली गिवन। ओके, so the gravitational force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth। मतलब जो डायरेक्ट जो ये ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स आ रहा है, कौन सा फोर्स आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो फोर्स कहाँ पे डायरेक्ट होगा, अर्थ के सेंटर पे डायरेक्ट होगा। कहाँ पे डायरेक्ट होगा, अर्थ के सेंटर पे डायरेक्ट होगा। दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ अट्रैक्ट करता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में आते हैं, तो बेटर पे अटेंशन। ओके, because of this force of any object falls vertically downward towards the earth। मतलब इसके वजह से ही लाइक अर्थ जो है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए वो कहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट जाता है, सेंटर की तरफ जाता है। ओके, सिमिलरली व्हेन वी थ्रू अ स्टोन vertically upward, this force tries to pull it down and reduce its velocity. Due to this constant downward pull, the velocity becomes zero after a while। जस्ट एज आई टोल्ड यू, जैसे वो जो स्टोन था आपने थ्रो किया तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, दैट इज व्हाट दे हैव गिवन। जैसे हम लोग स्टोन थ्रो कर रहे थे, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, एंड एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जा रही थी, जीरो हो जा रही थी। तो उसके बाद स्टोन क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ओके, इट विल फॉल डाउन। The pull continues to be exerted and the stone starts moving vertically downward। मतलब स्टोन क्या होता है, स्टोन जो आपने थ्रो किया था वो नीचे गिरता जाता है। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। मतलब अर्थ के इन्फ्लुएंस में वो जो स्टोन है वो क्या नीचे गिरता जा रहा था। अब हम आगे देखते हैं, यूज योर ब्रेन पावर। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यू हैव टू यूज योर ब्रेन पावर। ओके, लेट्स सी। After reading the question, please pause the video. Try to answer the question by yourself. Okay. According to Newton's law of gravitation, every object attract every other object। मतलब हर एक object attract करता है every other object। So what is this? Just see the question. Okay. Thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. Okay. Then why does apple fall towards the earth but earth does not move towards the apple? I'll explain you what is the question. The question is saying that as Newton's law means, हम लोग ने न्यूटन का लॉ देखा था। न्यूटन का लॉ क्या था, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक दूसरे को खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो अर्थ था एंड वो जो एप्पल था, वो एप्पल क्यों, मतलब अर्थ क्यों एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या समझा, लाइक कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, वो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये वाले ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो एप्पल है, ये एप्पल है, ये अर्थ है, ये अर्थ ये एप्पल को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। वो लोग ने बोला ये एप्पल जो है वो अर्थ को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्यों होगा, ये भी ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया है, वो इन्वर्स जो स्क्वायर लॉ था। ठीक है, लेट्स सी। द एप्पल अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द सेम फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल। मतलब क्या है, वो जो एप्पल जो अट्रैक्ट कर रहा था ना, लाइक दे आर टेलिंग लाइक बेसिकली वो जो अर्थ था, अर्थ जो है ये अर्थ है। ओके, दिस इज अर्थ एंड दिस इज एप्पल। ठीक है, अर्थ एप्पल को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे एप्पल भी अर्थ को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बट ये अर्थ इसकी तरफ क्यों नहीं मूव हो रहा है वो हम देखेंगे। रीज़न मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ये अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं मूव हो रहा है, उसका रीज़न अब हम देखेंगे। ठीक है, according to Newton's third law of motion, these two forces are equal and in opposite direction। मतलब ये जो फोर्स है, ये जो है लाइक ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एंड ये जो है दिस अर्थ ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों के ऊपर जो फोर्स है वो इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है।
ठीक है। जब ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या होता है? नल हो जाता है, ठीक है। सो अब क्या होगा? फोर्स जो है इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर, किसके ऊपर वो हम देखते हैं। फर्स्ट सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स सेम था ना, ये जो एप्पल था एंड ये जो अर्थ था, ये एप्पल एंड अर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे एंड विद द सेम फोर्स। फोर्स क्या था? दोनों का सेम था, मतलब मैग्नीट्यूड सेम था। अगर ये 5 न्यूटन से कर रहा है तो ये भी 5 न्यूटन से कर रहा है, ठीक है। Acceleration produced in the body is inversely proportional to the mass. Okay. Now, what is acceleration produced in the body? You know that this force is ma. ठीक है। अगर आप acceleration का वैल्यू निकालोगे, like acceleration, I'm just writing here, okay. फोर्स क्या था? ma, ठीक है। a का वैल्यू क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। सो एक्सेलरेशन एंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर। जब फोर्स सेम है ना तो फोर्स कुछ नहीं, मतलब फोर्स कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज दोनों जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो सेम था। ये भी अट्रैक्ट कर रहा था, ये भी अट्रैक्ट कर रहा था। ये एप्पल है एंड ये अर्थ है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। सो फोर्स सेम होने, जब फोर्स सेम था तो फोर्स से अब हम चेंज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये भी उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है एंड ये भी उतने ही फोर्स से, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम फोर्स है, ये भी ऑब्जेक्ट है जो ये भी सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब हम मास देखेंगे दोनों का, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन कब बढ़ेगा? इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? ये एक्सेलरेशन कब बढ़ेगा? जब ये मास कम होगा तब, ठीक है। अगर ये मास बढ़ रहा है, अगर ये आपका मास बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? जो भी ऑब्जेक्ट का मास बड़ा होगा ना, मास अगर बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपका मास बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन मतलब मूवमेंट, वो बॉडी में मूवमेंट कितनी होगी, ठीक है। अगर सपोज ये आप हो, आपका मास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मूव नहीं करोगे, मतलब जिसका मास बढ़ रहा है उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझा है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जिसका मास बढ़ रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब मैं पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ आगे का। वो जो पॉइंट मैंने बताया था वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये जो आपका एप्पल था एंड ये जो अर्थ था, ठीक है, दोनों एक दूसरे को खुद के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं एज द मास ऑफ द अर्थ इज़ वेरी ह्यूज। मतलब ये जो अर्थ है इसका मास क्या है? बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ द एप्पल। मतलब आपको पता है अर्थ का मास ज़्यादा है ना, इसका मास ज़्यादा है, इसके लिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। जब इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो ये इसकी तरफ मूव नहीं होगा, ये इसकी तरफ मूव होगा, क्योंकि इसका मास जो है वो कम है, इसके लिए इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। जब इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो ये एप्पल है इसकी तरफ मूव होगा। क्या होगा? एप्पल इसकी तरफ मूव होगा। दैट इज़ व्हाट गिवन एज द मास ऑफ द अर्थ इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू दैट ऑफ द compared to the apple, the acceleration of the earth is too small। मतलब अर्थ का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई एम टेलिंग अगेन, ये अर्थ है, अर्थ का मास क्या है? ज़्यादा है, इसके लिए उसका एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब ये मूव नहीं करेगा। एंड ये जो एप्पल है, एप्पल का मास जो है वो कम है, एप्पल का मास कम है, इसके लिए इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, इसके लिए एप्पल इसकी तरफ मूव होगा, ये एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ मूव होगा, ठीक है। कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल दैट के नॉट बी नोटिस, मतलब जो एक्सेलरेशन जो अर्थ का है वो नोटिस नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम अपने आगे की स्लाइड देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑल्सो एक्ट ऑन द मून। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से कहाँ पे एक्ट करता है? मून पे एक्ट करता है, बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मीन्स दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज मून। ये जो मून है वो भी अर्थ के बाजू में रिवॉल्व करता है, जस्ट बिकॉज इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करता है। Similarly, situation exists for satellites, artificial satellites orbiting the Earth. मीन्स लाइक दिस इज अर्थ। जो दूसरी जो सैटेलाइट्स है जो अर्थ के बाजू में घूमती हैं, इनके ऊपर भी ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। लेट्स गो एंड सी नेक्स्ट पॉइंट। द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ। मतलब मून एंड अदर जो सैटेलाइट है वो क्या करते हैं? अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। अर्थ अट्रैक्ट्स देम टूवर्ड्स इटसेल्फ बट अनलाइकली फॉलिंग एप्पल। मीन्स अर्थ ही उसके खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। लाइक
You understood this is Earth and other satellites, moon and other artificial, this are other artificial satellite. ये सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स ये सब लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ. ओके, लाइक एप्पल, दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ. मीन्स जैसे एप्पल फॉल होता है वैसे ये लोग फॉल नहीं होते. दे आर जस्ट अट्रैक्टेड एंड ये लोग जस्ट एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मून एंड सैटेलाइट along their orbit. Why? बिकॉज ये जो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज वो जो मून जो है वो रिवॉल्व करता है, उसकी खुद की क्या है, velocity है. ओके, दिस इज बिकॉज velocity of the moon and the satellite along their orbit. If this velocity was not there, मतलब उनकी जो velocity है, अगर उनकी खुद की velocity नहीं रहती, it would have fallen on earth, means it would have fallen on earth. like अगर उनकी खुद की velocity नहीं रहेगी, these objects would have fallen, मतलब वो earth पे गिर जाते. ओके, आज के लिए बस इतना ही. हम आगे जो टॉपिक से अपने आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. If you have understood and if you like this video, don't forget to like and subscribe this channel. Thank you for watching the video.